हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यदि बात करते हैं तो आपका क्या होना चाहिए? यूनिट ट्रायंगल, वन एंगल इज 90 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए सपोज दैट आप एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी और सी की। ठीक है, तो सपोज दैट दिस बी एंगल इज 90 डिग्री, so this opposite side of 90 डिग्री इज कॉल्ड हम हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इस एंगल से अब आपके पास क्या बचा? दो एंगल बचे, एंगल ए और एंगल सी। यदि आप एंगल सी से देखते हैं तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा चीज दिखता है आपको अपोजिट में? ए बी। तो ए बी क्या होगा? दैट इज परपेंडिकुलर, और जिस पे 90 डिग्री है दैट इज कॉल्ड बेस। यदि हम एंगल सी की जगह एंगल ए की बात करेंगे और एंगल ए से देखना चाहेंगे, देन द परपेंडिकुलर इज बीसी एंड बेस इज एबी होगा। ठीक है, तो ये एंगल के साइड्स पर डिपेंड करेगा कि परपेंडिकुलर और बेस कौन कौन से होते हैं। परपेंडिकुलर और बेस वैरी करते हैं। यदि हम यहाँ एंगल सी करेंगे देन परपेंडिकुलर इज एबी, यदि एंगल ए देखेंगे दैट इज द परपेंडिकुलर इज बीसी। राइट, तो इसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से हमारा क्या होता है? बेसिकली एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कहां से आता है? पाइथागोरस थ्योरम से आता है, ये आप लोग जानते भी होंगे। अब यहाँ बात करें बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? तो मेरी बात करेंगे साइन की। अब हम यहाँ एंगल यूज करते हैं बेसिकली सी। ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यदि हम यूज करते हैं तो यहाँ लिखेंगे साइन सी। साइन सी क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल सी है हमारा, सो परपेंडिकुलर इज एबी होगा और बेस इज बीसी होगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज कॉल्ड एबी बाई एसी। क्लियर है? इसके बाद हम साइन सी के बाद क्या करते हैं? कॉस सी की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं हमारा? बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। साइन सी, कॉस सी ले सकते हैं आप, tan लेते हैं तो tan सी। हम सी एंगल ले रहे हैं क्योंकि हम एंगल सी से देखना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद तो cos सी। cos सी क्या होता है हमारा? बेसिकली बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इस जगह पे बेस हमारा कौन सा है? BC है। तो ये BC डिवाइड बाई क्या होगा? AC। tan C क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दिस इज AB अपॉन BC। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इसे याद रखने का सिंपल बेसिक तरीका क्या है कि और 3 फंक्शंस कौन कौन से होंगे? साइन सी था, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक सी। तो कोसेक क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट होता है, इट मींस 1 बाई साइन सी। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा? 1 बाई पी बाई एच। तो ऊपर जाएगा तो एच बाई पी लिख सकते हैं, इट मींस हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो सेक का फार्मूला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसी तरह से tan का अपोजिट क्या होता है आपका? कॉट सी। तो कॉट का फार्मूला क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेसिक के 6 फॉर्मूले आपको आने चाहिए इस द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। ठीक है, इसके बाद हम क्या बात करेंगे? इसकी बेसिकली 3 आइडेंटिटीज होती है। कौन कौन सी आइडेंटिटीज होती है? तो हम फर्स्ट आपका ये मान लो फर्स्ट हमने एक क्वेश्चन लिखा, तो यहाँ पे बात करेंगे बेसिक आइडेंटिटीज की। तो बेसिक आइडेंटिटीज क्या होता है हमारा? हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं, तो हम यहाँ लेंगे वी नो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहां से? फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसे करेंगे डिवाइड बोथ साइड बाई एच स्क्वायर। यदि आप एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इस जगह पे हमारा एच स्क्वायर होगा डिवाइड बाई एच स्क्वायर इक्वल टू दिस वन इज पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस दिस वन इज बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। सो एच इज कैंसिल आउट, सो दिस इज 1 एंड p by h, so p by h
का स्क्वायर लिख सकते हैं और b बाई h का दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या है आपका, साइन c है। यदि हम एंगल c से देख रहे हैं तो यदि एंगल a से देखते तो एंगल a आता, तो हम यहाँ एंगल c की बात करेंगे सिर्फ, ठीक है। c से देख रहे हैं तो p बाई h, तो p क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइन c बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर c। b अपॉन h, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस जैसे cos c, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे cos स्क्वायर c, ठीक है। cos c का दी होल स्क्वायर या cos स्क्वायर c, दैट इज द सेम थिंग। तो ये क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आपका आ गया। अब इसके बाद हम मान लो इवन और दो बेसिक आइडेंटिटीज होते हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं। अब हम सेकंड केस में क्या करेंगे, हमें ये जानते हैं h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। यहाँ पे हम फर्स्ट केस में क्या डिवाइड कर रहे थे, h स्क्वायर से। सेकंड केस में हम क्या डिवाइड करते, इसे हम केस अति सेकंड लेते हैं और हम करते हैं डिवाइड p स्क्वायर बोथ साइड्स। तो जब p स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, h स्क्वायर बाई p स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाई p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई p स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका h बाई p का दी होल स्क्वायर और दिस विल बी 1 प्लस b बाई p का दी होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कंडीशंस बनेंगे, h बाई p क्या है आपका, h बाई p किसको बोलते हैं, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक c। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर c इक्वल टू 1 प्लस, अब देखिए यहाँ क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर हम किसको बोल रहे हैं, कॉट c को। तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर c। दिस इज द सेकंड आइडेंटिटी हो गया है आपका। अब हम थर्ड आइडेंटिटी में क्या करेंगे, तो केस थर्ड के लिए हम क्या लेंगे आपका, वो इस जगह में बता देता हूँ आपको। केस थर्ड आपका आएगा, हम क्या करेंगे, सेम बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दो में हमने एक बार क्या किया, h स्क्वायर से डिवाइड किया, दूसरे बार p स्क्वायर से डिवाइड किया, थर्ड पे क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई b स्क्वायर। जब हम b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा h स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर। सो दिस इज h बाई b का दी होल स्क्वायर इक्वल टू p बाई b का दी होल स्क्वायर प्लस 1। अब आप इस जगह पे देखिए h बाई b कहाँ पे है आपका, h बाई b किसे बोलते हैं, सेक को। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर c क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज द tan c। तो यहाँ पे लिखेंगे tan स्क्वायर c प्लस 1। ये आपका हो गया थर्ड आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। इस तरह से बेसिक 3 आइडेंटिटीज होते हैं। और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में हमारा क्या होता है, बेसिकली 6 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, sin c, cos c और tan c। sin c का अपोजिट cosec c, cos का sec और tan का cot। इसके बाद आपको बेसिकली पूछा जाता है कि कितने नंबर ऑफ आइडेंटिटीज होते हैं, इसको प्रूव करने के लिए आता है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं, ये हमारा 90 डिग्री था, अपोजिट हाइपोटेनस था। तो हम यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर पर बेस का स्क्वायर, ये कहाँ से आता है, पाइथागोरस थ्योरम से आता है। ठीक है, इसमें हम 1 टाइम्स h स्क्वायर से डिवाइड किया, दूसरे बार p स्क्वायर से और तीसरे बार b स्क्वायर से डिवाइड करके यूज द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से 3 आइडेंटिटीज हमने प्रूव किया। इसके बाद हम क्या बात करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स कि जितने हमारे साइन होते हैं, जैसे बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है आपका, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या कितने हुए, 6 फंक्शंस हुए। इसके अलग अलग एंगल्स की बात करेंगे, जैसे 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी हमारी, 90 डिग्री पे क्या होगी, 45 पे क्या होगी, 30 पे क्या होगी, 60 पे क्या होगी। तो इसको बेसिकली हम बात करने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए सपोज दैट हम केस लेते हैं फर्स्ट में 45 डिग्री के लिए। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास बेसिक जो ट्रिगोनोमेट्री में हम चल रहे थे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ले रहे थे, एक एंगल ही 90 डिग्री ले रहे थे। अब हम यहाँ फर्स्ट केस में बात कर रहे हैं 45 डिग्री की। तो हमारे पास सपोज दैट ए बी और सी है।
तो इस कंडीशंस में एंगल हमारा, मान लो आप ABC में एंगल C, सपोज दैट इसे हम 45 डिग्री लेते हैं, तो नेक्स्ट हमारा ये एंगल क्या बचेगा, 45 ही बचेगा। क्यों? क्योंकि हम क्या जानते हैं, ट्रायंगल का सम 180 डिग्री। सो दिस वन इज 90 एंड 45 the rest are also 45 डिग्री। अब हमारा क्या हुआ, ये एंगल 45 है तो इसके सामने का साइड BC एंड दिस वन एंगल इज 45 डिग्री, तो इसके सामने का साइड भी क्या होगा, AB, बोथ आर इक्वल होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू आपका BC होगा। सपोज दैट हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि वैल्यू A है हमारा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर ये साइड को A एज्यूम कर लिया, तो A से B तक भी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा, दैट इज आल्सो कॉल्ड A। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हाइपोटेनस की। तो बेसिकली क्या है, 90 डिग्री के अपोजिट जो होता है दैट इज साइड इज हाइपोटेनस, ये हमेशा चेंज नहीं होता है कभी भी। तो H क्या होगा, H का फार्मूला हमने क्या बताया था आपको, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इस कंडीशंस में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे हम लिखेंगे H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर B स्क्वायर, तो H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब आपका H क्या है, AC है, तो हमने AC लिया, AC का स्क्वायर। तो इस जगह पे परपेंडिकुलर हमारा क्या है, हम सपोज दैट एंगल किसके लेके चल रहे हैं, हम C के लेके चल रहे हैं अपोजिट, तो ये हमारा क्या होगा, AB होगा। तो AB का स्क्वायर प्लस बेस इज BC, सो BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे जिस पर हमने एज्यूम किया है ये, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आएगा आपका 2A स्क्वायर होगा, किसके लिए, AC के रिगार्डिंग। तो इसलिए AC की वैल्यू क्या होगी, AC मींस हाइपोटेनस, क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2A स्क्वायर, तो A बाहर आ जाएगा आपका और रूट 2A आ जाएगा। तो वैल्यू क्या हो गया हमारा A, और यहाँ पे भी हम हाइपोटेनस की बात करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस इक्वल टू A रूट 2। अब हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, साइन C की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो साइन C इक्वल टू क्या होगा आपका, एंगल C से हम देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, और उसके बाद हाइपोटेनस। तो हम इस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर इज AB और डिवाइड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपका AC है। तो इस कंडीशंस में क्या होगा हमारा, AB क्या आ रहा है आपका, A है, तो दिस इज A एंड हाइपोटेनस AC इज A रूट 2। सो आपका यहाँ A कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1 बाई रूट 2, और साइन C था क्या आपका, C द एंगल इज 45 डिग्री। सो आप क्या कर सकते हैं, साइन 45 डिग्री, द वैल्यू इज 1 बाई रूट 2। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि आप निकालना चाहते हैं cos C की वैल्यू क्या होगी, तो आप cos C इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हमने क्या लिखा है, BC अपॉन AC, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा तो क्या होगा, BC अपॉन AC होगा। तो यहाँ पे BC हमारा क्या है, A है, और AC हमारा A रूट 2 है, तो दिस वन इज आल्सो कैंसिल आउट, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 बाई रूट 2। और cos C है क्या आपका, एंगल इज 45 डिग्री, तो यहाँ पे cos 45 इक्वल टू वैल्यू क्या होगा, 1 बाई रूट 2, सेम वैल्यू होता है। इसके बाद क्या लिखेंगे आप, tan C निकालना चाहते हैं, तो tan C इक्वल टू क्या होगा, तो tan C इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, और हमने दोनों को क्या मान लिया, AB अपॉन BC। तो हमारा ये क्या था, AB अपॉन BC, और दोनों A बाई A ही है, तो वैल्यू क्या आएगा, कट कर 1 आएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, tan C, और tan C क्या था, 45 डिग्री था, तो ये tan 45 इक्वल टू वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। अब आपका 3 और आइडेंटिटी कौन कौन से हो गए। अब साइन के बाद आप क्या निकालना चाहेंगे, कोसेक निकालना चाहेंगे, तो इसकी वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और ट्रायंगल को यूज करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कोसेक C क्या होता है आपका, 1 बाई साइन C होता है, तो 1 बाई साइन C, और हमने साइन C की वैल्यू क्या निकाली है, C मींस 45 डिग्री। तो आप यहां से यदि लिखेंगे कोसेक 45 इक्वल टू 1 बाई साइन 45, तो क्या होगा 1 बाई रूट 2, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा रूट 2। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू होगा वो रूट 2 होगा। कोसेक के बाद हम किसकी बात करेंगे, सेक की बात करेंगे। तो सेक में आप क्या कर सकते हैं, सेक C है, सेक C का बेसिक फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं, या तो आप कीजिए cos है तो 1 बाई cos कर दीजिए, या आप h बाई b लिखेंगे तो क्या होगा आपका h बाई b मींस हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है आपका AC है, और बेस आपका BC है।
इस जगह पे। तो एच क्या है हमारा, a√2 है और नीचे में a है, तो a कट करके क्या आएगा √2 आएगा। या आप इस तरह से लिख सकते हैं और sec c है था क्या आपका एंगल 45 डिग्री। सो दिस इज sec 45, द वैल्यू इज √2। यहाँ से भी लिख सकते थे, या cos की वैल्यू आपका 1/√2 आया था, इसका अपोजिट डायरेक्ट आप लिख सकते थे। इसके बाद हमारा बचा cot c। तो cot c क्या होगा 1/10, 1/1 क्या होगा 1 ही होगा। यार आप डायरेक्ट यहाँ पे cot c है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है क्या हमारा, दोनों वैल्यू क्या है a और a ही है, तो ये कट कर क्या आएगा 1 आएगा। सो दिस प्लेस cot c इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ से आपको 6 के 6 आइडेंटिटीज का वैल्यू निकल गया किस एंगल पे 45 डिग्री पे। इसके बाद हम केस सेकंड में क्या करेंगे, एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल हम ए बी और सी लिया सपोज। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में क्या होते हैं, तीनों साइड्स हमारे इक्वल होते हैं एंड एंगल क्या होता है, एंगल भी 60 डिग्री होता है। तीनों साइड्स क्या होंगे इक्वल और 3 एंगल्स इज आल्सो 60 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्ट ए लाइन परपेंडिकुलर टू BC। किस कहां से, फ्रॉम पॉइंट ए से। इट मींस मान लो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की है और इस पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री और 90 डिग्री थी, तो क्या होगा, ये हमारा 60 डिग्री था और इन बोथ साइड क्या थे, ट्रायंगल इक्वल थे। तो जब हम इसे प्रूव करेंगे तो क्या होगा, इस पॉइंट पे D आएगा, तो यहाँ से कितने ट्रायंगल बनेंगे, 2 ट्रायंगल बनेंगे। कौन कौन से, ABD एंड आपका ADC। ट्रायंगल क्या बना, AD और C बना। इसमें बेसिक आपको क्या होगा, हम इसे परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये साइड और ये साइड इक्वल था, ये 90 डिग्री ले रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एंगल ऑफ ADB, एंगल ऑफ ADB इक्वल टू एंगल ऑफ ADC, एंगल ऑफ ADC इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री होगा। और हमें पहले से पता है क्या है, ये हमारा एंगल B है वो एंगल C के इक्वल है, 60 डिग्री है, राइट। किसी को कोई प्रॉब्लम इस प्लेस पे नहीं होनी चाहिए। और AD क्या है हमारा, दोनों में कॉमन है। तो जब ये तीन चीजें होंगे तो क्या होगा, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा ट्रायंगल है हमारा ABD क्या है, कॉन्करेंट ट्रायंगल है किसके, ट्रायंगल ऑफ ADC के। तो इसके अनुसार क्या होगा, इस ट्रायंगल में जो हमारा नेक्स्ट दिस एंगल के इक्वल हो गया, दिस एंगल के इक्वल हो गया, तो नेक्स्ट एंगल क्या बचा, दिस एंगल और दिस एंगल, ये भी क्या होगा आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ BAD, दिस एंगल BAD इक्वल टू एंगल ऑफ DAC, इट मींस दिस एंगल, तो एंगल ऑफ DAC ये क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। और हम क्या जानते हैं, दोनों एंगल का सम हमारा 60 डिग्री है, तो एंगल ऑफ BAD प्लस एंगल ऑफ DAC इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, BAD प्लस इसको भी BAD लिख लीजिए, दोनों सेम ही है, तो 60 डिग्री। तो 2 एंगल ऑफ BAD आया तो 60 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ऑफ BAD लेंगे तो क्या होगा, 60 डिवाइड बाय 2, दैट इज कॉल्ड, इसको कट करके क्या आएगा 30 डिग्री आएगा। तो यहाँ से आपका ये एंगल BAD इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। तो दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये साइड और ये साइड ये भी क्या होगा आपस में इक्वल होगा, कहां से, बाई CPCT से। CPCT क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्क्रेंट ट्रायंगल। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं जो आपका BD है और BD इक्वल टू क्या होगा DC, लिखना हो तो लिख दीजिए बाई CPCT, ठीक है। फुल फॉर्म में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या कंडीशंस आए, अब हमारे पास सपोज दैट ये ट्रायंगल ये क्या था, इक्विलैटरल ट्रायंगल था, इसके सारे साइड्स क्या थे, इक्वल थे। अब सपोज करो हमने इस एंगल को साइड्स को 2a मान लिया, इस वाले साइड्स को भी हमने क्या मान लिया 2a मान लिया, और ये भी तीनों क्या थे इक्वल थे, तो 2a 2a और 2a हो गए। अब ये दोनों अपोजिट है, कट कर रहा है, इक्वल है, तो क्या होगा 2a होगा तो a वाले पार्ट BD और a वाले DC वाले पार्ट ये भी क्या होंगे आपको ये होंगे।
तो यहाँ से हम क्या करते हैं, बेसिकली आपका एक फ्रेश ट्रायंगल बना लेते हैं। किस तरह का ट्रायंगल, ऐसे बनेगा आपका। इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा ए था, दिस वन इज बी था और ये दिस वन इज डी था। तो इस कंडीशन में ये क्या है हमारा 90 डिग्री डी है, और ये जो एंगल बी है आपका वो कितना है 60 डिग्री, और ये क्या है हमारा दैट इज कॉल्ड 30 डिग्री। ये साइड्स हमारे क्या थे, दिस वन इज 2a थे, जो BD बचा वो ये आया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, AD फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली या नहीं कर सकते हैं, क्यों, ये हमारा क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाले साइड्स को हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे हाइपोटेनस। जब ये हाइपोटेनस लिए और ये अब हम क्या कर सकते हैं, BD है तो एंगल A से देखेंगे तो हो सकता है BD हमारा परपेंडिकुलर हो। यदि हम एंगल B की बात करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, AD। ये दोनों हमेशा चेंज करता है, किससे, जिस एंगल से आप देखना चाहते हैं। तो इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे AD। यदि मान लो हम B से देख रहे हैं तो ये H है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और बेस है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर AB स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर BD स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, AD हमें अननोन है, AB क्या गिवन है 2a, तो हमने इसे 2a का स्क्वायर लिख दिया। AD हमें फाइंड आउट करना है प्लस BD आपका क्या है a है, तो ये हमारा a स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से आपका दिस इज 4a स्क्वायर एंड दिस वाली इस साइड आएगा तो -a स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर। तो यहाँ से यदि AD निकालेंगे तो क्या होगा, AD अंडर रूट में चला जाएगा और ये क्या आएगा 3a स्क्वायर बचेगा, तो हम इसको 3a स्क्वायर लिखेंगे। तो इस जगह से AD इक्वल टू a बाहर आएगा तो a रूट 3 आएगा आपका। ये हमें तीन चीजें क्लियर हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, AD जो हमारा आया वो क्या आया, ये हमारा a रूट 3 आ गया। ठीक है, अब हम फाइंड आउट क्या करना चाह रहे थे, हम जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है 6 टाइप्स के उसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। किस वैल्यू पे, 60 डिग्री पे और 30 डिग्री पे। तो सपोज दैट आप यहाँ पे क्या करें, sin b लिखिएगा। तो sin b लिखिएगा तो फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पे sin b परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, ठीक है। तो इस कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा परपेंडिकुलर था b के सामने क्या है AD है, तो हम यहाँ पे AD लिखेंगे। इसके बाद हाइपोटेनस क्या है AB है, तो हम AB लिखेंगे। sin b the angle is 60 डिग्री, so we can say that this is 60 डिग्री। और AD क्या है हमारा, AD is a root 3, so this one is a root 3 divided by AB is 2a, so a cancel, that is called root 3 by 2। तो हम क्या कर सकते हैं, sin 60 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, रूट 3 by 2 हो गई। यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं होनी चाहिए। इसके बाद sin के बाद आप मान लीजिए cos निकालना चाहते हैं, तो cos c b लिखिए आप। तो cos b क्या होगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अब कौन सा है आपका, b की बात कर रहे हैं तो बेस इज BD है हमारा, तो हम इसको BD लेंगे डिवाइड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है हमारा AB है, तो हमने इस जगह पे AB लिख दिया। तो BD की वैल्यू क्या है, BD की वैल्यू अब a है और AB की वैल्यू क्या है 2a है। तो a कैंसिल आउट, कितना बचा 1/2, और B क्या है हमारा B 60 डिग्री, सो cos 60 इक्वल टू वैल्यू इज 1/2। ये नेक्स्ट वैल्यू निकल गया आपका। इसके बाद हमारे tan की बात करेंगे, तो tan क्या होगा, tan b इक्वल टू हम क्या लिखते थे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे क्या है tan c था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे क्या है एंगल हम b ले रहे हैं, तो tan b परपेंडिकुलर में सामने का साइड, तो AD डिवाइड बाय बेस, किस पे 90 डिग्री हो रहा है BD पे, तो ये हमारा आ गया BD। तो AD की वैल्यू क्या थी हमारी, AD इज द a रूट 3 डिवाइड बाय BD। BD क्या है आपका a, तो दिस वन इज कैंसिल आउट। तो tan b, दिस इज tan 60 डिग्री, तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई रूट 3। अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम तीन चीजें तो निकाल लिया, sin cos और tan। तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू अपोजिट वाले को हम डायरेक्ट अपोजिट लिख देंगे, तो sin का उल्टा cos है। तो cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, sin 60 की वैल्यू क्या है रूट 3/2, तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा 2/√3। अब हमारे पास cos 60 की वैल्यू 1/2 है, तो हम लिखेंगे sec 60 की वैल्यू क्या होगा
हमारा 2y/, इट मींस 2 लिखेंगे। tan की हमारी वैल्यू आई √3 tan 60 की, तो tan का अपोजिट क्या होता है cot, तो cot 60 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1/√3। तो ये फंक्शन हमारी किस वैल्यू निकल गया आपका, ये हमारा sin 60 पे निकल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल ए एज्यूम करेंगे। अब इस प्लेसेस पे यदि आप एंगल ए एज्यूम कीजिएगा तो आपका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, BD होगा, और बेस क्या होगा आपका AD होगा। तो इसके हिसाब से यदि आप निकालना चाहेंगे तो आप सपोज दैट sin A लिखिएगा इस प्लेस पे, तो फार्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही होगा। बस एंगल ए से देख रहे हैं, सो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, BD होगा, नॉट AD। तो sin A के केस में हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, BD होगा। ये समझने वाली बात है। BD आया आपका बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपका तो सेम ही रहेगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। तो BD क्या है आपका A है, तो A और AB क्या है आपका 2A आया, तो A कैंसिल आउट, कितना हुआ 1/2। sin A कितनी थी वैल्यू आपकी 30 डिग्री, तो आप क्या लिखिएगा sin 30 = 1/t, तो 1/2 सॉरी, तो sin 30 आ गया। अब आप यहाँ से क्या निकालना चाहते हैं, sin के बाद cos, तो आप क्या लिखिएगा cos A लिखिएगा। तो cos A हमने क्या आपको बताया है, cos बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस, अब बेस क्या है आपका, इसकी बात कर रहे हैं, तो बेस आपका AD है, तो हम क्या लेंगे, बेस इज द AD, और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा AB, तो AB, तो AD आपका क्या था, AD आपका था A√3, और AB आपका क्या है 2A है, तो 2 और A, सो A कैंसिल आउट, कितने हो गए वैल्यू √3/2, और cos A क्या है आपका 30 डिग्री, तो cos 30 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास √3/2 आ गई, ये cos भी निकल गया आपका। अब हम बात करेंगे किसकी, tan की, तो tan A लेंगे तो क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan A यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर आपका BD है, तो आप BD लिखिएगा, BD बाई क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इज द AD, तो यहाँ से हम लिखेंगे AD। तो हमारा BD क्या था, A था, और AD क्या है हमारा A√3, तो A√3, तो A से A कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारा tan A क्या है 30 डिग्री, तो वैल्यू क्या होगा 1/√3, आपका ये थ्री आइडेंटिटीज भी फाइंड आउट हो गया। अब हम क्या कर रहे थे, साइन कॉस और tan निकाल रहे हैं, थ्री आइडेंटिटीज की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसका अपोजिट कर रहे हैं साइन, तो साइन का उल्टा क्या होता है, अपोजिट में कोसेक होता है, तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1/2, तो इसका उल्टा करेंगे तो 2/1, दैट इज कॉल्ड 2। कोसेक के बाद सेक की बात करते हैं, तो सेक 30, तो सेक 30 क्या होगा, cos 30 हमारा √3/2 आ रहा है, तो सेक 30 2/√3 आएगा। और इसके बाद हम कौन सा बच गया हमारा, tan के बाद cot बच गया, तो cot 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3, तो ऊपर जाएगा तो √3। इस तरह से क्या हुआ आपका 30 डिग्री एंड 60 डिग्री दोनों का वैल्यू क्या हो गया हमारे, ये फाइंड आउट हो गए। 6 के 6 आइडेंटिटीज की वैल्यू क्या होगी, इजीली फाइंड आउट हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम केस थर्ड में चलेंगे, तो उस जगह पे हमें वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है आपको, बेसिकली 0 डिग्री और 90 डिग्री पे। तो वहां पे हम बेसिकली क्या करेंगे, एक अलग ट्रायंगल्स लेंगे, उसको केस थर्ड में डिफाइन करके यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, इसके बाद हम केस थर्ड की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं आपका केस थर्ड। केस थर्ड क्या है आपका 0 डिग्री और 90 डिग्री फाइंड आउट करने के लिए। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री में हमें क्या करना है, बेसिकली आपको एक ट्रायंगल ही लेना है, जिसको आपको हाइपोथेटिकली समझना पड़ेगा कि क्या है। जैसे हमने सपोज लिया ए बी और सी लिया, तो बी हमारा सपोज 90 डिग्री ले रहे हैं, तो इसके अपोजिट में क्या होगा, ये तो हमारा हमेशा हाइपोटेनस होगा। अब हम बात कर रहे हैं एंगल ए से देखने की, तो एंगल ए से देखेंगे तो इसके सामने कौन सा दिख रहा है आपका, BC दिख रहा है, तो BC क्या होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, जिसमें 90 डिग्री हो रहा है, दैट इज AB क्या होगा हमारा बेस होगा। ठीक है, तो अब इस कंडीशंस में हम ये बात करते हैं कि 0 डिग्री और 90 डिग्री कब होगा। जैसे ये एंगल आपका A था, तो एंगल A के सामने BC था, तो मान लीजिए BC को हम रिड्यूस करना चालू करते हैं, मतलब इसको रिड्यूस करना चालू करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये हमारा ट्रायंगल ऐसे आना चाहिए था, और मान लीजिए हमने इसको ऐसे ना लेकर इस तरह से ले लिया,
और सी पॉइंट आपको इस जगह पे आ गया बी और ए। तो क्या हुआ, ये हमारा जब हम इसको इस तरफ से चल रहे थे, यहाँ पे थे, इसको हमने क्या किया, बीसी को रिड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब परपेंडिकुलर को हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो धीरे धीरे रिड्यूस करते करते किस कंडीशन में आ सकता है आपका, ये मान लीजिए आपको इस तरह से आ रहा था, ये हमारा ए था और ये बी था। अब मान लीजिए सपोज दैट यहाँ से ना आके यहाँ आता है, या नीचे हमने नेक्स्ट केस में बात करते हैं, आपको सिर्फ हाइपोथेटिकली समझना पड़ेगा क्या हो रहा है। बेसिकली ये हमारा एंगल ए था, ये हमारा ए बी जो था वो बेस था। अब इस जगह पे ना जाकर मान लीजिए कि किसी लाइन पे अप्रॉक्स टू क्लोज कर गया, जैसे ये बी था और सी पॉइंट्स भी इसी पॉइंट्स पे आ गया, तो क्या हुआ, ये जो हमारा जो पॉइंट सी था या वैल्यू ऑफ बीसी था वो क्या हुआ, स्मॉलर हो गया, बहुत ही ज्यादा क्या हुआ, स्मॉल हुआ, छोटा हुआ। तो इसका मतलब क्या था, जो हमारा ए आ रहा था इट मींस एसी, ये और क्या था, सी पॉइंट था, जो हमारा हाइपोटेनस था वो किसके इक्वल हो गया, AB के इक्वल हो गया। इसका मतलब जो हमारा AC था वो किसके इक्वल हो गया, आपका जो हमारा AC इक्वल हो गया किसके, जब हम ये रिड्यूस करते आया तो AB के इक्वल हो गया अप्रॉक्स में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा ये एंगल था ये क्या हुआ, जब ये हम नीचे आ रहे थे, फिर से इस कंडीशंस को ले रहे थे, अब यहाँ से आप मूव करते हुए नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, तो इस कंडीशन में जो हम लास्ट कंडीशन कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो एंगल ऑफ ए होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 0 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ऑफ 0 होगा। अब इस कंडीशंस में आप सपोज दैट क्या करेंगे, आप लेंगे यहाँ पे साइन ए, तो साइन ए का फार्मूला क्या होता था हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या था हमारा, BC था, और हाइपोटेनस क्या था, हाइपोटेनस इज AC था। लेकिन हमारा BC अब क्या हुआ, हाइट है ही नहीं, टेंस टू 0 हो जा रहा है, मतलब इस पॉइंट्स पे आ गए, 0 पे आ गए, तो साइन यहाँ 0 लेंगे तो क्या होगा, ये 0 बाई AC किसके इक्वल है, आपका AB के इक्वल है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, 0। साइन ए क्या हो गया, एंगल भी आपका 0 हो रहा है, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये हाइपोथेटिकली आपको समझना पड़ेगा कि यदि हमारे पास ट्रायंगल था ABC, B 90 डिग्री, सो पर जो इसके अपोजिट ये दिस वन इज हाइपोटेनस, और यदि हम इस ए एंगल को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस करते जा रहे हैं स्लोली, देन दैट जो हमारा BC था परपेंडिकुलर था, उसकी हाइट क्या होगी, ये कंडीशन जब आएगा, जब एंगल आपका 0 हो जाएगा तो BC की हाइट भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उस कंडीशन में साइन ए इक्वल टू, यदि आप BC बाई AC लिखेंगे, क्यों, साइन क्या होता है हमारा, एंगल इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या था, BC था, और हाइपोटेनस AC था। तो इस कंडीशन में आपका BC क्या आ गया, 0 आ गया, इसलिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अब हम बात करेंगे किसकी, कॉस की। तो कॉस ए, सपोज दैट हम कॉस ए लिखते हैं, तो कॉस ए का फार्मूला क्या होता था हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस आपका क्या है, लास्ट केस देखिए, बेस आपका क्या है, AB था, AB है, AB तो चेंज नहीं हो रहा है, तो बेस आपका रहेगा AB, और उसके बाद हाइपोटेनस क्या था, AC था, और AC लास्ट कंडीशन में क्या आ गया, AB के इक्वल आ गया। तो जो हमारा AB था, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल AC लिखेंगे, लेकिन यदि हम बात करेंगे कब, जब हमारा cos एंगल A ये हमारा 0 डिग्री आ गया, तो ये AC हमारा क्या आ गया है, AB के इक्वल आ गया है, तो ये कट कर क्या हो जाएगा, तो इससे हम कहते हैं कि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब जब ये दो चीजें निकल गया, तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, tan निकालना है, तो tan A आप लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, tan A को हम लिखते हैं sin A बाई cos A भी लिखते हैं। तो यहाँ से आप सिंपल वे में या परपेंडिकुलर अपॉन बेस से भी निकाल सकते हैं, सेम ही वैल्यू आएगी। तो sin A क्या है आपका, जब हम tan को 0 ले रहे हैं, सपोज दैट tan 0 डिग्री लिए, तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा sin 0 और एक cos 0 होगा, तो वैल्यू क्या होगी, 0 बाई 1 तो 0। तो यहाँ से वैल्यू हमारा tan 0 डिग्री भी 0 आएगा। जब ये तीन कंडीशंस आपके आ गए, तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वो वैल्यू आपका किसका निकल जाएगा, साइन के बाद यदि आप बात करेंगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी, हमने यहाँ पे साइन ले लिया, अब साइन के बदले में हम क्या निकालना चाहते हैं, cosec, तो cosec 0 डिग्री लिखिएगा तो क्या होगा, 1 बाई साइन 0 डिग्री होता है, और साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0, तो 1 बाई 0, और हम क्या पढ़ते हैं, डिनोमिनेटर नेवर 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि डिनोमिनेटर 0 होगा तो उस जगह पे क्या लिखते हैं, उसको
कहीं पे आपको इन्फिनिटी लिखना हुआ मिलेगा, कभी कहाँ मिलेगा नॉट डिफाइंड लिखा हुआ मिलेगा, नॉट डिफाइंड मिलेगा, या आपको मिल सकता है अनडिटरमिनेट मिलेगा, या आपको अननोन लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब कोई नहीं, आप सिर्फ नॉट डिफाइंड याद रखिए बेसिकली, ठीक है। जहां पे भी जीरो आया है उसके अपोजिट में अब वैल्यू हम करते हैं किसकी, सेक की, तो सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री का अपोजिट क्या होगा 1 cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री की जब हम बात करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 1/1 होगा, तो इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ से हम सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1 लिखेंगे। अब सेक के बाद क्या बचा हमारा पास cot बचा, तो cot 0 डिग्री क्या होगा 1/tan 0 डिग्री, so this is 1/0, so this is also not defined। यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं है। अब इसके बाद हम क्या बात करेंगे, 0 डिग्री की हो गई, अब हम 90 डिग्री की बात करते हैं। इसको मिटाने के बाद 90 डिग्री पे हमें क्या करना पड़ेगा, सेम कंडीशंस ऐसे ही लेते हैं एग्जांपल के रूप में, ट्रायंगल के रूप में। मान लीजिए हमने ए लिया, बी लिया और सी लिया, ये आपका 90 डिग्री है। अभी तक हमने 0 डिग्री पे क्या देख रहे थे कि हम इसको BC हमारा डाउन होते जा रहा था, क्लोज हो रहा था, तो ये एंगल क्या हो रहा था 0 हो रहा था। अब जब हम क्या करना चाह रहे हैं, मान लीजिए हम इसको और इंक्रीज करते जाएं, इसको बढ़ाते जाएं, तो ये एंगल को हमको क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो एंगल इंक्रीज कब होगा, जब हम ABC क्लोज हो रहा था, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, AB को क्लोज करना है, मतलब जो ये एंगल है वो क्लोज होते हुए इस तरफ जा रहा है। तो एंगल क्लोज होते हुए जाएगा तो क्या होगा, मान लीजिए इस कंडीशन से पहले था आपका, अब एंगल आप क्या कर रहे हैं इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, मान लीजिए आप यहाँ आ गए, तो आपका ए एंगल ये हमारा एंगल ए हो गया, ये हमारा B 90 डिग्री है नहीं, A 90 है, और ये हमारा C है। तो ऐसे कंडीशन से आप मूव करते हुए चलेंगे तो एक कंडीशन आपका क्या आएगा कि जो हमारा इस तरह से आना चाहिए था ये 90 डिग्री, ए एंगल जो हमारा ए था, बी था, सी था, तो जो ए एंगल था आपका ये क्या पहुंच गया, इसी कंडीशन से पहुंच गया, मतलब ये इसके इक्वल आ गया इस कंडीशन से। तो यहाँ पे एंगल ए क्या हो जाएगा आपका, एंगल ए 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब एंगल ए 90 डिग्री होगा तो ये एंगल आपका देखिए इस जगह से आप चले, ये शिफ्ट होते गए, ऐसे था, ऐसे 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 आप शिफ्ट होते हुए इस जगह पे पहुंच गए, इस जगह पे पहुंच गए तो क्या होगा आपका जो आपका AC था वो किसके इक्वल आ गया, ये हमारा AC इस तरह से ना हो गया, क्या होगा 90 डिग्री पे तो इस तरह से, तो AC आपका BC के इक्वल हो गया, और ये एंगल जो A था वो क्या आ गया, अब हमारा इस कंडीशंस में एंगल ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री होगा तो ये AB क्या हुआ, ये इस जगह से क्लोज होते होते क्या हो गया, AB का पार्ट आपका क्या हो गया 0 डिग्री हो गया, कब, जब आपका एंगल A 90 डिग्री हो गया। क्यों, क्योंकि आपका ए एंगल ए था वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा, ए से बी पॉइंट की ओर शिफ्ट कर रहा है, तो ए से बी पॉइंट की ओर जब शिफ्ट करेगा तो कंडीशन क्या होगा, जो आपका AC था हाइपोटेनस था वो परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल आपका ए आ जाएगा 90 डिग्री, AB 0 हो जाएगा और BC AC के इक्वल होगा। अब इस कंडीशंस में यदि आप फाइंड आउट करेंगे sin A निकालना चाहते हैं तो sin A की वैल्यू क्या होगी, एंगल A हमारा यहाँ 90 डिग्री होगा, तो sin A को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके सामने आपका परपेंडिकुलर कौन सा था, एंगल A के सामने BC था, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे BC लिखेंगे, और हाइपोटेनस क्या था AC था। लेकिन क्या हुआ, अब हमारे पास एंगल A को हम क्या ले रहे हैं 90 डिग्री ले रहे हैं, 90 डिग्री मतलब इस जगह पे शिफ्ट हुआ, तो जब शिफ्ट हुआ तो क्या हो गया, BC किसके इक्वल हो गया आपका, सॉरी ये AC जो था वो किसके इक्वल हो गया, इस पॉइंट ये हमारा B पॉइंट पे चला गया तो किसके इक्वल हो गया, BC के ही इक्वल हो गया। तो यहाँ पे AC की जगह आप क्या लिखेंगे BC, तो वैल्यू 1 आएगा। तो यहाँ से हम sin 90 की वैल्यू क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम बात करेंगे cos 90 की या cos A लिखेंगे, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कौन सा था आपका, बेस आपका AB था तो हमने AB लिख दिया, और हाइपोटेनस क्या था, बेस आपका A था और परपेंडिकुलर A था और हाइपोटेनस A था, तो AB बेस और हाइपोटेनस क्या था AC था, तो AC लिख दिया। लेकिन अब क्या हो गया, AB आपका 0 हो गया, कब, जब A 90 डिग्री हो रहा है, तो एंगल A 90 होगा
तो ए बी क्या हो गया, 0 हो रहा है, और ए सी किसके इक्वल हो रहा है, बी सी के इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे जब 0 आ गया तो ए सी लिखे या बी सी लिखे, वैल्यू क्या आएगा आपका, 0 आएगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, cos 90 इक्वल टू 0 डिग्री। दो आइडेंटिटी की वैल्यू यदि हमारे पास फाइंड आउट हो जाती है तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम सिंपली आपको कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं, tan निकाल सकते हैं। यदि आपको tan 90 निकालना है तो क्या करेंगे, tan क्या होता है, sin अपॉन cos, तो sin 90 डिवाइड बाई cos 90। अब sin 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 होती थी, लेकिन cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो फिर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, आगे आप 11 12 में भी पढ़ेंगे। तो क्या आएगा, tan 90 डिग्री पे डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करेंगे tan हो गया तो sin cos tan आ गए, sin का उल्टा cosec। तो cosec 90 यदि निकालना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, 1 बाई sin 90। तो sin 90 की वैल्यू क्या आएगी, 1 है तो 1 बाई 1 लिखेंगे तो 1 आएगा। इसके बाद cosec के बाद यदि हम sec की बात करते हैं, sec 90 तो क्या होगा, 1 बाई cos 90, तो ये 1 बाई 0 होगा। तो यहाँ पे दोबारा क्या होगा, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड लिखा हुआ मिलेगा या अनडिटरमिनेट लिखा हुआ मिलेगा। सेक के बाद आप क्या बात करेंगे, कॉट की। तो cot 90 निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, 1 बाई tan 90 डिग्री आया आपका। तो tan 90 की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड है। और cot 90 को और क्या लिख सकते हैं आप, cos इसका sin 90 बाई cos 90 लिख सकते थे, तो इसको हम cos 90 बाई sin 90 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 बाई cos 90 0 sin 1 होता है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 0। तो cot 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 डिग्री। ये तो जितने भी लेक्चर थे हमारे वो क्या थे, जितने बेसिक फंक्शंस थे, sin cos tan cosec sec और cot, इसके सब पे क्या थे, 0 डिग्री पे हमने निकालने के लिए देखा, 45 डिग्री पे देखा, 30 डिग्री पे देखा, 60 डिग्री पे देखा और 90 डिग्री पे देखा। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जितने वैल्यू थे वो प्रूव करने के लिए सारे मेथड यूज थे। अब हम सिंपल एक टेबल बनाएंगे और टेबल में क्या करेंगे, उसको सिंपल एंगल के रूप में मेजर करेंगे और उसको याद करना बहुत ही इजी है। इसके बाद आपका देखिए क्या टेबल के रूप में डिफाइन करके लिख दिए, इसको भी याद करने के जितने भी वैल्यू थे वो सारा मैंने कंप्लीट कर दिया है। बस इसको याद रखने का सिंपल तरीका है कि जैसे हमने जितने फाइंड किए 0 30 45 60 और 90 पे, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है साइन के फंक्शंस के रूप में 0 है, उसके बाद 1/2 1/√2, फिर 60 का मतलब √3/2 एंड 91। आपको सिर्फ ये रो याद करना है, कुछ भी याद नहीं करना है। cos के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये आपने 0 से स्टार्ट किया था 90 तक चले, अब 90 से रिवर्स आ जाइए। 90 की वैल्यू 1 थी, 60 की क्या थी, √3/2, फिर ये 1/√3, फिर 1/2 और 0। ये दो चीजें याद हो गया। सिर्फ आपको फर्स्ट रो जो है आप उसको आपको लर्न करना है साइन की वैल्यू, फिर इसको अपोजिट में चल के सेकंड में आप इसी को कंप्लीट लिख दीजिए। tan के लिए फिर क्या कीजिएगा, tan जो भी साइन का वैल्यू आएगा cos का, उसको डिवाइड कर दीजिए, 0/1 0 होगा, 1/√2 और इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1/√3 आएगा। ये दोनों सेम वैल्यू है तो कट कर 1 हो जाएंगे, और यदि ये कटेंगे तो √3 और ये क्या होंगे 1/0 आएंगे। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है आपका 1/0, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। अब ये तीन चीजें आपको निकल गए, साइन है, cos है और tan है। तो आपको फिर क्या करना है, cos की वैल्यू जो sin की वैल्यू है उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, तो 1/sin है, तो ये क्या होगा 1/0, फिर अनडिफाइंड आएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा तो अपोजिट चला जाएगा 2, फिर ये अपोजिट √2 हो जाएगा और इसको अपोजिट कीजिएगा और 1 का अपोजिट क्या होगा 1/1, तो 1 ही आएगा। फिर सेम उसी तरह से आपका sec का आएगा, किसका आएगा cos का उल्टा, यहाँ 1 है, इसके अपोजिट आप लिखते जाइए, 1/√2 है तो √2 और ये 2 आ गया। फिर जब जहाँ 0 आया तो इसका अपोजिट कीजिएगा, इसका मतलब क्या है, ये 0 है, इसका मतलब ये 0/1 है तो आएगा तो 1/0 आएगा। इस कंडीशंस में 1/0 आएगा तो ये भी आपका नॉट डिफाइंड होगा। इसके बाद जो लास्ट बचा आपका फंक्शंस cot है तो 1/tan कर लीजिए, जो tan की वैल्यू आ रही थी 0, तो यहाँ पे क्या होगा 1/0 होगा, तो भी नॉट डिफाइंड होगा। और 1/√3 तो √3, 1 का 1/1 1 ही होगा, और √3 है तो 1/√3, और यहाँ नॉट अनडिफाइंड था तो ये क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका सारे जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उसके हमने बेसिक आइडेंटिटी डिफाइन किया और नंबर ऑफ फंक्शंस की प्रॉपर्टीज बताए, और उसके बाद 0 से लेकर 90 डिग्री तक एंगल निकला। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें आपको बेसिक फेजर डायग्राम और उसके थ्रू नंबर ऑफ क्वाड्रेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेंट के थ्रू
जो आप अभी तक हमने 0, 30, 45, 60 और 90 फाइंड आउट किया है, इसके बाद हम इसके आगे 90 का 120 या 240, 360 या जितने नंबर ऑफ एंगल्स आप सोच सकते हैं उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्वाड्रेंट के यूज करके, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।